कंडीशन आ रहा है, क्या ले रहा है, ऑटो पोर्ट ले रहा है। तो मैं यही सारे चीजें थोड़ा सा देखा मैंने और बोला मैंने ये नए फॉल्ट, नए तरीके की आईसी लगी है, नए तरह का हमारे यहाँ पे सप्लाई दिख रही है। जब यूएफएस लगी है तो कुछ और आ रही है, यूएफएस निकालने के बाद कुछ और आ रही है। तो मैं सोचा कि ये चीज हमें बताना जरूरी है। तो देखिए अब इसको निकाल कर, इस बोर्ड को निकाल कर अब हम क्या करेंगे, ये वाले बोर्ड लगाएंगे, यानी इस वाले बोर्ड में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही। यूएफएस यानी इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर आपका यूएफएस में भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे भी आपको जीएफएक्स, खास कौन सी आईसी के लिए, सभी आईसी के लिए नहीं, स्पेशली 6375 के लिए, कि अगर मॉडेम पे सप्लाई नहीं बन रही है तो हमारे डाउट यूएफएस की तरफ जाएगा। जब हमने पावर लेवल पे काम कर लिया, पावर इसी को चेंज कर लिया, फिर भी मॉडेम पे सप्लाई नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं हमारी यूएफएस में लोचा है। समझ गए ना। चलिए आज हम लोग के पास 2 फोन आया है कस्टमर का जी। रिसीव आपने किए थे ये जी जी जी। ये दोनों कौन सा मॉडल है, नोट 11 प्रो, ठीक है जी। और इसमें हम लोग देखे नई आईसी तो इसमें लगी थी 63715, 6375 यही आईसी लगी थी ना। अच्छा अनिल जी इसमें आपने क्या क्या चेक किए, दोनों में क्या दिक्कत थी? सर एक में था क्या कहते हैं अपना 0.13 शॉर्टिंग था और ऑटो ले रहा था, ऑटो पेयर ले रहा था और दूसरे में अपना 160 पे स्टक था, 160-70 पे। अच्छा स्टक आ रहा था, ठीक है। तो 2 बोर्ड आया, दोनों बोर्ड हमारा सेम आया, ठीक है। तो शॉर्टिंग तो आपने निकाल लिया, शॉर्टिंग क्लियर हो गया सर, ठीक है, शॉर्टिंग क्लियर हो गया। तो अब इसमें आपका ये कहना है कि ये आईसी नई आईसी है जी, ठीक है। और हम लोग जब देखे हैं इस आईसी की तो ये आईसी काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। तो एक बार दिखाइए, आपने फोटो क्लिक किए थे वो दिखाइए कौन कौन सी मॉडल में लगी है। और ये वीडियो बना करके हम अपने ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं ये वीडियो को फॉरवर्ड करूंगा और यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, ताकि जो भाई लोग इसमें कर रहे हैं काम वो भी अपडेट हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि नए आईसी की कैसे चेकिंग होती है 63715। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे रेनो में भी लगी हुई है, रेडमी नोट 11 प्रो 5G में भी लगी है ना, मोटरोला के मोबाइल में भी लगे हुए हैं। और उसके बाद से F21 Pro 5G यहाँ पे लगे हैं, पोको X Pro में भी लगी है, रेनो 8 9G में भी लगी है, रेनो 8 5G में भी लगी है, पोको X5 5G में लगे है, रियलमी 9 Pro 5G में लगी है। यानी ये ऑलमोस्ट दिखा रहा है 5G हैंडसेट में जी। इसमें दिखा रहा है 5G हैंडसेट में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 5G हैंडसेट में ये आईसी लग करके आ रही है 6371, ठीक है, सॉरी 6375। तो इस आईसी के पास जो कॉइल लगी है और टोटल कितनी कॉइल लगी है पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का एक सिस्टम क्या बना है, मतलब किस तरीके से हम लोग समझते हैं कि हम एक फोन का अगर हम समझ जाते हैं आईसी की, इस आईसी की कितनी पास कॉइल लगी है, डॉट के पास पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, तो सेम बेस पे हमारे चाहे ये आईसी किसी भी मॉडल में लगी हो, चेकिंग करने का प्रोसेस सेम रहेगी, चेकिंग करने का प्रोसेस सेम रहेगी। तो इसीलिए जब भी आपके पास अगर फोन आता है और आप उसको रिपेयर कर दिए, आपने ये शॉर्टिंग को रिमूव किया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग वैसे तो 50% फॉल्ट को फाइंड किए हैं, जो भी फॉल्ट था ये, तो मैंने सोचा कि अब इसकी पावर का चेकिंग हम बता ही दें कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये पावर लगी है 63715, ये आईसी काफी सारे मॉडल वो भी 5G हैंडसेट में ये लगी हुई है। तो ये डॉट है, ये ट्वीजर दे दीजिए, ये डॉट है, बैटरी को रिमूव कर देते हैं, ये डॉट है, इस आईसी के डॉट इधर की तरफ है, डॉट दिख रही है आप लोग को, दिख रही है ना, हाँ। तो इस डॉट से पहली, दूसरी, तीसरी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल कितनी कॉइल लगी है, 8 कॉइल लगी है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसमें सरवाइव किए हैं तो पता चला कि हमारे ये वाली जो पावर है ये फर्स्ट पावर है, कौन सी, 6375। और फिर उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा और देखें, सेकंड पावर के बारे में हमने लोग जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी लगी है, राइट,
जी। इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अनिल जी, अभी तक आपने कितने फोन को पावर सीपीयू लेवल पे काम करके, एमएमसी पे लेवल पे काम करके सही किए हैं? सर अभी तक मैं यहाँ से वहाँ, मतलब यहाँ पे जी आपके शॉप पे मैं कम से कम 6 मोबाइल आया है मेरे पास, जी, तो 6 में से 6 बन चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये 7वां मोबाइल है, इसमें जो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है बस। कोई नहीं, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, जी और हमने ग्रुप में भी पोस्ट किए हैं, और यूट्यूब जो हमने स्टेटस पे भी जो भी डाले हैं यूट्यूब का, जैसे A3 हो गया है ना, वो भी आप ही का बना हुआ है। 2-3 एक ही साथ में आपने बनाए थे स्विच करके। जी जी। ठीक है, और MI 10 Pro Max भी बनाए थे, और कल आपने पोको X3 Pro भी बनाया आपने। पोको X3 नहीं, Realme 8, ओ नहीं वन प्लस 80 भी बनाए आपने। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो अब हमें ऐसे भी फॉल्ट निकाल कर हम रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, खुशी की बात होती है। देखिए, सेकेंड पावर जो है यहाँ पे PMR 735A, यहाँ पे नजर आ रही है जी। PMR 735A, ये वाली। तो ये कौन सी आईसी है? सेकेंड पावर आईसी है। ये आपकी फर्स्ट पावर है, और ये आपका सेकेंड पावर है, PMR 735 है ना जी। और हम लोग ध्यान दीजिए, डेढ़ मोबाइल में कई बार हमने जिक्र भी किए, बताया भी है कि डेढ़ मोबाइल आता है। ठीक है, तो हम सिस्टम में लगा करके चेक करते हैं एक बार ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है, और यूएसबी डिजिटल चार्जर पे देखते हैं क्या करंट ले रहा है ना, ये चेक करते हैं। तो यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कितना ले रहा था अनिल जी? 0.6 ले रहा था। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम सिस्टम पे चेक करते हैं कि सिस्टम पे क्या आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम पे अगर हमारे पोर्ट नहीं ले रहा, ऑटो नहीं ले रहा है, वेलकम का 9008 नहीं ले रहा है, तो फिर अपने को क्या करना होता है कि वीवैट और वीपीएस की बात, वीपीएस भी पहचान हो गया कि वीपीएस कहाँ में चेक करना होता है, वीवैट भी पता हो गया जी। और उसके बाद से हमें चेक करना होता है वीवैट वीपीएस चेक करने के बाद होता है बक सप्लाई। क्या करना होता है? बक सप्लाई। तो अगर हम इसकी स्टेप बाय स्टेप चेकिंग की बात करें तो बैटरी और वीपीएच, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम वीपीएच देखते हैं, और वीपीएच के बाद हम बक सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायर को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे चार्जर को इंसर्ट करेंगे, और चार्जर को इंसर्ट करके चेक करेंगे कि हमारी वीपीएच की वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो वीपीएच की वोल्टेज 3.6 वोल्टेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम और साफ कर लेते हैं, बन रही है, वीपीएच वोल्टेज बन रही है। और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये 63715 के पास ये जो पहली कॉइल होती है, ये हमारा लो एलडीओ की होती है, जो 1.3 की सप्लाई बनाती है। कौन सी? 1.3। हाँ, ये जो हमारी डॉट है ना, इस डॉट के पास पहली कॉइल 1.3 की होती है। ठीक है, किसकी होती है? 1.3। और दूसरी कॉइल हमारे जीएफएक्स जो सीपीयू के अंदर जाती है, जो करीब करीब 0.8 की वोल्टेज बनाती है। ठीक है, ये फिक्स है। किसी फोन में अगर ये आईसी लगी है तो आपको इस तरीके से चेकिंग करना, और याद कर लेते हैं तो फिर आपको स्कीमेटिक खोलकर इसके लिए स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आपका 10 से 15 मिनट टाइम बचेगा, और 10 मिनट से 15 मिनट टाइम बचने का मतलब ये हो गया कि उसमें हम टाइम स्पेंड करेंगे जिस चीज में हमें वाकई में करना चाहिए, और इसमें आपका काफी आसान हो जाएगा। तो ये हमारा 1.3 का होता है, ये जीएफएक्स जो सीपीयू के अंदर जाती है 0.8 के समथिंग बनाती है। और तीसरी कॉइल होती है हायर एलडीओ, जो 2 वोल्ट की सप्लाई बनाती है, यही है। और उसके बाद से एक 0.9 की सप्लाई बना करके रिटर्न इस पावर के अंदर जाती है, किस लिए? एलडीओ सप्लाई को ऑन करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, कुछ एलडीओ सप्लाई निकल ली है। और ये दोनों आपकी मॉडेम की होती है। किसकी होती है? मॉडेम की होती है। दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो 2 मॉडेम हो गए,
और एक हमारा APC 0 और एक APC 1, यानी एक बक 0 और एक बक 1, यही है ना? जी जी। एक बक 0 और एक बक 1। तो अगर हम इन सभी पे सप्लाई चेक करें, क्या करें? सप्लाई चेक करें कि कौन सी कॉइल पे क्या सप्लाई बन रही है, ठीक है। ये फर्स्ट पावर। अगर जैसे हम ऑनलाइन के लिए जो हमारे स्टूडेंट हैं, एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको पीछे करके देख लें, सुन समझ लें कि हाँ ये पावर का कैसे कैसे बताया गया है। एक नोटबुक में नोट कर लें, जैसे से ये कॉइल लगी है वो कॉइल का डिजाइन बना लें और जो जो सप्लाई बोल रहे हैं वो सप्लाई का नाम लिख लें। ये जो सेकेंड पावर है PMR 735A, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब देखें तो ये जो हमारे यहाँ डॉट है, ठीक है, इस डॉट की ये जो ये वाली कॉइल है, ये वाली कॉइल है, ये कौन सी कॉइल है? कोर की कॉइल है। किसकी कॉइल है? कोर की, यानी मॉडेम की और बक की सप्लाई ये आईसी बना रही है, फर्स्ट पावर। और जो सेकेंड पावर है ये वाली छोटी वाली, ये हमारी कोर की बना रही है, ठीक है। किसकी बना रही है? कोर की और मेमोरी की। किसकी बना रही है? मेमोरी की। तो सेकेंड कॉइल जो होती है ये मेमोरी की होती है, और जो तीसरी कॉइल होती है ये हमारा किसकी होती है? 1.2, जो इससे भी LDO सप्लाई बन रही है। क्या बन रही है? LDO सप्लाई बन रही है। क्या बन रही है दोस्त? LDO सप्लाई बन रही है। और यही सप्लाई हमारे UFS के अंदर भी रैम पार्ट के अंदर जा रहा है VDD2 के नाम से। किसके नाम से? VDD2 के नाम से जा रही है। तो ये हमारे कोर, ये मेमोरी है ना, और ये 1.2 के सप्लाई, 1.2 के सप्लाई। तो इस आईसी के साथ, कौन सी आईसी के साथ? इस आईसी के साथ ये जो PM6375 है, इस आईसी का साथ आपको ये वाली आईसी दिखने को मिलेगी। समझ गए? तो अब हम ये चार्जर लगा करके, चार्जर और बैटरी दोनों लगा के चेक कर सकते हैं, और सिर्फ चार्जर लगा करके भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज पे सेट कर दिए हैं, ठीक है, वोल्टेज पे सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले ये हमारी 1.2 1.3 की है, जो LLU की सप्लाई है। तो बन रही है सप्लाई, बन रही है ना इस कॉइल पे? बन रही है। देखिए इस वाली कॉइल पे हमारी सप्लाई प्रॉपर बन रही है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही नजर ना आए तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1.2 बन रही है। ये GFX है, तो देखिए GFX के भी, GFX की भी सप्लाई बन रही है 0.78, इसका मतलब वो कहीं और टच हो रहा था, ठीक है। तो GFX की भी सप्लाई बन रही है करीब करीब 0.76, यानी बोले तो 0.8, यानी 1 वोल्ट से कम, 1 वोल्ट से कम। और ये हमारा हायर LDO 2 वोल्ट, करीब करीब इसमें 1.8 वोल्ट बन रही है, यानी ये 2 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा 0.9 का है, ठीक है, 9 वोल्ट बन रही है, जो ये रिटर्न इस पावर के अंदर जाएगी तो LDO सप्लाई बनेगी। और ये हमारी दोनों कॉइल आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जो कि किसकी होती है? मॉडेम की होती है। तो इस पर भी हमारी वोल्टेज दिखने को मिल रही है, मॉडेम के भी वोल्टेज दिखने को मिल रही है, और इस पे भी आपको वोल्टेज दिखने को मिल रही है। दोनों एक ही कॉइल है। ये आपका बक 0 हो गया, बक 0 पे भी वोल्टेज दिखने को मिल रही है, और बक 0 पे बन रही है। बक 1 पे फिर से हम चार्जर को निकाल कर दोबारा हम चेक करते हैं। बक 1 पे नहीं बन रही है, नहीं बन रही सर। एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से।
चलिए बक 1 पे हमारी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। अब हम ये सेकंड पावर आईसी के पास चेक करते हैं। ये वाले हमारा कोर की वोल्टेज बन रही है स्टेबल, और ये वाले हमारा मेमोरी की वोल्टेज बन रही है, ठीक है। और तीसरी कॉइल हमारे 1.2 की, जो ये भी वोल्टेज बन रही है, ठीक है। दोनों आईसी के पास हमारे बन रही है, इस पे हमारे नहीं बन रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जब थोड़ा सा और हम लोग देखें, फॉल्ट के करीब गए कि ये एग्जैक्ट फॉल्ट कहाँ से है, ठीक है, तो इसमें बना रहा था, यानी जब भी अगर पावर का आउटपुट स्टेबल होता है तो इससे हमें क्लियर होता है कि हमारी सीपीयू फीडबैक दे रही है, मतलब वीपीएस होल्ड सिग्नल भेज रही है। फिर हमने तुरंत इसको क्या बोला कि ऑटो पोर्ट के लिए चेक कीजिए, हालांकि जो पहले चेक करना चाहिए लेकिन चेक किए। तो क्या बना रहा था, ऑटो पोर्ट बना रहा था। अब ऑटो पोर्ट के कंडीशन में एक जगह से नहीं, कई सारे जगह से होते हैं, है ना। जैसे इस यूएफएस और सीपीयू का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाना, ठीक है। इसके अंदर जो भी सप्लाई आती है, वीसीसी, वीसीसी क्यू, है ना, VDD1, VDD2, VDD-Q, जो भी सप्लाई आती है, उनमें से अगर कोई सप्लाई बिगड़ जाएगी तो भी ऑटो पोर्ट बनेगी। जो इसके बीच में जो हमारा CLK CMD लाइन होती है, अगर वो भी दिक्कत हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आएगी। और कुछ हमारे डेटा की लाइन होती है, अगर उनमें से भी अगर हमारे डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, ट्रैक टूट जाती है, तो भी ऑटो पोर्ट बनेगी। तो जब इसको निकाल कर हम लोग जब चेक किए, क्या बक सप्लाई, क्या बक सप्लाई, तो इसको निकाल कर जब बक सप्लाई चेक किए तो हमारे कुछ कॉइल पे सप्लाई दिखने को नहीं मिला, राइट। तो अब हम ये क्या करते हैं, देखिए मेरे पास दो बोर्ड है, अब हमारे दोनों बोर्ड में सेम कंडीशन आ रहा है, क्या ले रहा है, ऑटो पोर्ट ले रहा है। तो मैं यही सारे चीजें थोड़ा सा देखा मैंने और बोला मैंने ये नए फॉल्ट, नए तरीके के आईसी लगी है, नए तरह का हमारे यहाँ पे सप्लाई दिख रही है। जब यूएफएस लगी है तो कुछ और आ रही है, यूएफएस निकालने के बाद कुछ और आ रही है। तो मैं सोचा कि ये चीज हमें बताना जरूरी है। तो देखिए अब इसको निकाल कर, इस बोर्ड को निकाल कर अब हम क्या करेंगे, ये वाले बोर्ड लगाएंगे। यानी इस वाले बोर्ड में हमारे सीपीयू, देखिए इस वाले बोर्ड में हमारे, देखिए इस वाले बोर्ड में यूएफएस, इसमें तो हमारा निकला हुआ नहीं है, दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश ना ये वाले जी। और इस वाले में अनिल जी आपने लिखा है यूएफएस, यस सर, ठीक है। तो अब इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि हमारे जब यूएफएस निकली हुई है तो हमारे क्या सभी कॉइल पे वोल्टेज आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। अब चार्जर लगाएं, समझ में आ रहा जतिन जी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? आईसी वाईसी लगा कौन किए, नहीं किए हैं? किए आपने? प्रेशर है या पहले से काम करते हैं आप? प्रेशर है। स्कीमेटिक भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, वो अचानक नहीं आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1.2 के सप्लाई, 1.2 1.3 प्रॉपर बन रही है, स्टेबल है, यूएफएस निकली हुई है। जीएफएक्स ये यहाँ टच हो रही है बार बार, यहाँ चेक करते हैं, जीएफएक्स नहीं बन रही है, जीएफएक्स नहीं बन रही है। यही हम लोग देखे थे ना कि जब यूएफएस लगी है तो जीएफएक्स बन रही थी इस पे, और जब यूएफएस निकाल दिए तो जीएफएक्स के वोल्टेज बनना बंद हो गया। देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जीएफएक्स भी नहीं बन रही थी, 2 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी, बन रही है 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 0.9 भी बन रही थी, 0.9 भी बन रही है। उसके बाद से ये 2 हमारा मोडेम, देखिए मोडेम पे भी नहीं बन रही है। ये 2 कॉइल किसकी थी? मोडेम की थी। तो मोडेम पे भी वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, और ये हमारा बक 0 हो गया। तो बक 0 पे भी वोल्टेज दिखने को नहीं मिल रही है, और बक 1 पे तो वैसे भी वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो यूएफएस, यानी इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर आपका यूएफएस में भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे भी आपको जीएफएक्स, खास कौन सी आईसी के लिए, सभी आईसी के लिए नहीं, स्पेशली 6375 के लिए, कि अगर मॉडेम पे सप्लाई नहीं बन रही है तो हमारे डाउट यूएफएस की तरफ जाएगा। जब हमने पावर लेवल पे काम कर लिया, पावर इसी को चेंज कर लिया, फिर भी मॉडेम पे सप्लाई नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे यूएफएस में लोचा है। समझ गए ना? क्योंकि अभी हम लोग ने क्या किया, देखिए सेम बोर्ड है, एक में तो ऑटो करंट ले रहा था, आपने किए, अब दोनों में हमारा सेम बना रहा है, स्टक आ रहा है डीसी मशीन पे और ऑटो पोर्ट बना रहा है।
तो ऑटो पोर्ट हम लोग क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन अभी हमने ये चीज कब पॉसिबल हुआ, जब हम लोग का पावर चेकिंग पता चला कि यहाँ पावर के चेकिंग ये सारे हमारे स्टेबल आनी चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। और स्टेबल के कंडीशन में हमारा ज्यादातर 99% क्वालकॉम का फोन है, तो ऑटो पोर्ट लेता है 9008। ठीक है, तो ये आईसी भी। और अब हम ये सेकेंड पावर को चेक करते हैं। ठीक है, यूएफएस नहीं है, सेकेंड पावर को चेक करते हैं क्या ले रहा है ये। तो कोर की सप्लाई बन रही है, कोर की सप्लाई बन रही है, मेमोरी की सप्लाई बन रही है, 1.2 की सप्लाई, 1.2 के भी सप्लाई बन रही है, 1.2 के भी सप्लाई बन रही है। यानी यहाँ हमारे तीनों सप्लाई बन रही है, 1.2 भी, 1.2 भी और कोर भी और मेमोरी भी, ये तीनों सप्लाई बन रही है। बस यहाँ पे हमारा इफेक्ट हो गया, कहाँ पे, पावर के आउटपुट। अब इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये हमारे पावर आईसी हो गया, ये आईसी हो गई पावर आईसी, और यहाँ डॉट हो गया। और इस आईसी के ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, 6371 यानी 75 PM, यही है। इस डॉट के पास पहली क्वाइल। अब ये चीज हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम एक आईसी के बारे में समझ जाएंगे, तो ये आईसी जितने सारे मॉडल में लगी होगी, हमारा चेकिंग करने का क्वाइल का डिजाइन लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब डिजाइन का मतलब है कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी जो वोल्टेज का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो पहली क्वाइल, दूसरी क्वाइल, तो पहली क्वाइल किसकी थी, LLDO। LLDO क्यों बोलना है, क्योंकि ये हमारे 1.2 से 1.3 बना रही थी सप्लाई, है ना जी। दूसरी क्वाइल थी GFX की, जो करीब करीब 0.8 वोल्टेज। ठीक है, तीसरी क्वाइल किसकी थी, HLDO, बोले तो 2 वोल्ट की, है ना। चौथी क्वाइल थी 0.9, जो ये भी हमारे कुछ LDO बना रही है। क्या बना रही है, LDO सप्लाई बना रही है। यानी ये हमारे पावर से जब आउट हुआ तो रिटर्न पावर के अंदर चला गया। क्या हो गया, रिटर्न पावर के अंदर चला गया। किस लिए, LDO सप्लाई को आउट कराने के लिए। क्या कराने के लिए, आउट कराने के लिए, आउटपुट। तो इससे भी निकली, इससे तो निकल ही रही है, इससे तो निकल ही रही है, किससे, इससे तो निकल ही रही है। लेकिन हमारे 0.9 भी जब सप्लाई आउट हो रही है तो रिटर्न पावर के अंदर जा रही है। किस लिए भाई, LDO सप्लाई को आउट करने के लिए। अब इसके बाद हमारी 2 क्वाइल क्या थी, आपस में कनेक्टेड थी, वो भी एक बार हम दिखा देते हैं। ये दोनों क्वाइल आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जो कि किसकी थी, मोडेम की। तो मोडेम पे भी हमारी वोल्टेज दिखने को मिली है करीब करीब 0.8 वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद एक क्वाइल थी हमारे बक 0, क्या था, बक 0, और एक क्वाइल थी हमारे बक 1, BUC के बक 1। ठीक है, मैं इस चीज को ज्यादा क्यों हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो होती है डेड को चेकिंग करने में। क्या करने में आती है, डेड को चेकिंग करने में सबसे ज्यादा। आप थोड़ा सा सर्वाइव करोगे तो चार्जिंग सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिपेयर करते हैं, ग्राफिक्स समझ में आ जाएगा, लाइट समझ में आ जाएगा, ऑलमोस्ट रिपेयर करने भी लगेंगे। लेकिन डेड एक ऐसा है ना कि आप जितना समझेंगे उतना ही लगेगा कम है। तो अब सोच लीजिए कि जब हम बिल्कुल ही नहीं जान रहे हैं तो फिर सोचिए कि हम कितना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब इस आईसी के पास कितनी क्वाइल दिखने को मिल रही है जतिन, 8 क्वाइल है, 2 4 6 और ये 8 है ना, 8 क्वाइल है ये। अब ये 8 क्वाइल का हम डायलॉग सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायलॉग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम ये कमेंट्स में ये भी हम डायलॉग नहीं बताएंगे, थोड़ा साइड छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में भी ऐसा डायलॉग सेट किया था तो कुछ लोगों का लगा कि यार कोई यूज नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूं। मैं कमेंट्स करके बताएं कि आपको डायलॉग चाहिए नहीं चाहिए याद करने के लिए, क्योंकि मुझे तो याद है। ठीक है, अब आप लोग को डायलॉग चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
या फिर मेरा स्टेटस में, यूट्यूब स्टेटस में इसकी जो भी कॉइल का संख्या है इसकी हम डायलॉग जो है हम सेट करके बता देंगे, उसके लिए कोई नहीं है, बस कमेंट्स करके बताएं। और आप लोग जो है थोड़ा सा जब आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो लाइक्स कमेंट्स करके मोटिवेट करें। इससे क्या है कि यूट्यूब जो है थोड़ा ये समझते हैं कि ये कंटेंट में थोड़ा सा मेहनत किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि अगला बंदा वाकई में मेहनत किया है तो यूट्यूब को दिखाइए, यूट्यूब को बताइए कि हाँ ये इस वीडियो में वाकई में मेहनत किया गया है, ठीक है। और वो यूट्यूब वाले को तभी पता चलेगा जब आपका रिस्पॉन्स दिखेगा। अब रिस्पॉन्स में क्या, तो अगर वाकई में आपको लगा कि वीडियो बहुत यूजफुल है तो बस एक प्यारे से लाइक और कमेंट्स करना है, जो भी आपको लगता है। चाहे आप कमेंट्स में चाहे अपना कुछ बात रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप कम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपका जो लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।